सौजन्य से आजाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टाइम न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार में वाल्मीकि स्वच्छता समाज की निराशाजनक भागीदारी से वाल्मीकि समाज असंतुष्ट। रविशंकर हवेलकर ने साक्षात्कार में वाल्मीकि समाज की अपेक्षा का दर्द बयान किया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश शासन के सदस्य रहे श्री रविशंकर हवेलकर ने आजाद टाइम न्यूज के संवाददाता सूरज कुमार से बात करने के दौरान में कहा कि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कार्य नहीं किया, बहुत सारे कार्य किए हैं, मगर वाल्मीकि स्वच्छकार समाज की भागीदारी, उनके अधिकार तथा उनकी समस्याओं के समाधान के प्रयास तेजी से होने चाहिए थे। वे हुआ नहीं। स्वच्छकार समाज की समस्याओं के संपूर्ण समाधान सहित सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की दरकार है। सफाई कर्मचारियों के सम्मानजनक वेतन एवं सीधी भर्ती, सफाई कर्मचारी आयोग की सिफारिश से सामाजिक न्याय की सिफारिश है। रिजर्वेशन में वर्गीकरण लागू किए जाने तथा आबादी के अनुपात में 23 विधानसभा टिकट वाल्मीकि समाज को दिए जाने के साथ ही कैबिनेट मंत्री, दर्जा राज्य मंत्री, विधायक, एमएलसी, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि बनाए जाने की बात कही। सरकार में इन जातियों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। इन जातियों के उत्थान के कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। उन्होंने असंतोष व्यक्त किया तथा अतिशीघ्र मांगों को पूरा किए जाने का मुद्दा उठाया। आजाद टाइम न्यूज नकवी के साथ श्रवण कुमार बोर्ड का गठन किया है सफाई कर्मचारी कल्याण बोर्ड, लेकिन अभी तक सफाई कर्मचारी आयोग की सिफारिशें या सामाजिक न्याय की सिफारिशों को बोर्ड के माध्यम से भी लागू किया। हमारी मांग है कि इनका सम्मानजनक वेतन कम से कम 25,000, क्योंकि ये अमूमन आप जान लीजिए छोटा परिवार भी है तो 5 सदस्य हैं उसमें। ये बात सोच सकते हैं कि 9-10 हज़ार में आज के दौर में, महंगाई के दौर में कैसे परिवार का भरण पोषण होगा। जैसा कि आपका कहना है कि वेतन 25,000 मिनिमम होना चाहिए, तो इसके लिए आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? मैंने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और संबंधित सभी और भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के हमने सभी लोगों को पिछले 3 साल से ज्ञापन पत्र दे रहे हैं और भी सामाजिक संस्थाएं और भी कर्मचारी यूनियन के लोग इसमें लगातार लगे हुए हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि सरकार हमारी उन चीज़ों को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है, या हम समझा नहीं पा रहे हैं, या कुछ बीच में ऐसे अवरोध हैं जो हमारी बातों को सीधा मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने देना चाहते। सीधी सी बातें हैं कि या आप समझा नहीं पा रहे हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो मिसमैच है, क्योंकि अब मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सभी सम्मानित मीडिया के माध्यम से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रहे हैं, हम अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। सरकार के जिम्मेदार सदस्य के नाते, भाजपा के कार्यकर्ता के नाते भी और अपने समाज के जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते भी हम लगातार, अब अभी कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप सरकार के प्रति और भाजपा के प्रति आप मुखर होकर के क्यों बोल रहे हैं, टीवी में क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को न करिए, आप संगठन में रखिए। तो भाई मैं ये तब कर रहा हूँ ना, पिछले 3 साल से मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ और सुन बटे सन्नाटा दिखाई दे रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर हमें जो भी हमारे लोकतांत्रिक तरीके से हमारे अधिकार हैं अपने लोगों की बात को रखने का, तो हम रखेंगे भाई। अगर अब ऐसे नहीं होगा तो फिर हम धरना प्रदर्शन कराएंगे, संगठन के माध्यम से हम सड़क में आंदोलन करेंगे। आखिर जाना तो हमें अपने समाज के ही कंधे पर है ना, वंचित वर्ग के कंधे पर है, सरकार के कंधे पर तो नहीं जाना है ना। तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? अगर शासन से कुछ स्वीपर कमेटी के लिए कोई व्यवस्था अलग से लागू नहीं होती है या आयोग का गठन पूरी तरीके से नहीं किया जाता है, तो क्या वंचित समाज अनुसूचित महासमिति आगे कुछ धरना प्रदर्शन या कुछ आगे का कुछ ऐसा प्रोग्राम करने की आशा है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि होना सब कुछ है, लेकिन सही समय पर जो चीज़ें हो जाएं तो उसका लोगों को लाभ मिल जाता है। अगर 2-2 साल तक जो है आयोग का गठन नहीं होगा, सफाई कर्मचारी आयोग का केंद्र में 3 साल तक नहीं हुआ, 1 साल से ज़्यादा SC/ST का गठन नहीं हुआ, कहने का मतलब ये कि बीमार को सही समय पर इलाज चाहिए। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या वो बिल्कुल वो घाट पे लग जाएगा, तब हम उसके लिए अगर अमृत की बूंदे भी टपकाएंगे तो हमारे किसी काम के नहीं। देखिए, एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास